सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। बैंक निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं हमारे इस वीक के जितने भी टारगेट्स है सारे आ चुके हैं। अगर आपको मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैं किस तरह से लेवल्स निकालता हूँ और हमारी एनालिसिस किस तरह से चलती है। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक हमने सेम बात करी थी कि मार्केट में जैसे ही 30 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ मैं, जैसे ही 30 मिनट की क्लोजिंग आती है, लाइक 19,990 या 20,000 के नीचे कोई भी 30 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, हम उसके लो के नीचे पोजीशन बनाएंगे। देखो, आपका जो एंट्री बनी थी वो कहीं यहाँ बनी थी। अगर आप देखो, 3 दिन आपने होल्ड करा, 19,650 तक का मैक्सिमम मैंने टारगेट दिया था आपको। आराम से टारगेट आ गया, आराम से अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा आपने। आप स्टार्ट तो करो पोजिशनली, एटलीस्ट एक लॉट से करो, लेकिन कहीं ना कहीं जब पोजिशनली आपके टारगेट्स आते हैं तो आपको बड़ा पैसा मिलता है, छोटी क्वांटिटी में भी और छोटे कैपिटल में भी। लेकिन वो आपको उसकी प्रैक्टिस लानी पड़ेगी, आपको कम से कम 50 ट्रेड लेने पड़ेंगे उसके, तब जाके वो कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार मैं आपको सुना भी देता हूँ कि लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आपका बढ़े। उसके बाद चलते हैं हम अपनी एनालिसिस पे। तो सेलिंग के लिए हमें वेट करना ही पड़ेगा 20,000 के नीचे, जब तक 30 मिनट क्लोजिंग नहीं है सेलिंग की मोशन नहीं बनाएंगे। और अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ गई 20,000 के नीचे, तो टारगेट क्या हम ये 800 मान के रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो अब टारगेट के लिए हमें यहाँ पे डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। टारगेट इस केस में अगर आप देखो, यहाँ पे ना एक जोन था, यहाँ पे एक जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पे मार्केट रुका है। तो मार्केट इस जोन के नीचे तक आ सकता है। तो इसका टारगेट अगर मैं आपको बताऊं तो टारगेट आपका एटलीस्ट 19,700 या 19,800, या इसको थोड़ा सा मैं और नीचे करता हूँ, 19,750 तक का टारगेट आ सकता है। यहाँ पे भी 250 पॉइंट आपको मिल सकता है अगर आप पोजिशन बना रहे हो सकता है एक दो दिन में ही आ जाए टारगेट आपका। और अगर ज्यादा मतलब और भी ज्यादा तेल कर रहे हैं आपको, तो मैक्सिमम टारगेट मुझे लग रहा है मिनिमम इस जोन के लोअर एंड का 19,650 मैक्सिमम। क्योंकि 19,600 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, रेसिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे बार बार गिर रहा था मार्केट, तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, इस जोन तक आ सकता है। सो गाइस, आपने सुना होगा जैसा कि हमने बात करी थी कि मार्केट में बायर्स को बैठाया जाएगा, फिर ट्रैप करा जाएगा, उसके बाद एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी। वही हुआ, बट आपके लेवल्स तैयार होने चाहिए। हमने अपने लेवल्स निकाले थे और मार्केट वहां से लगातार नीचे आ गया, हमारे टारगेट्स आ गए। बट अब आगे क्या? एक बार एनालिसिस चल गई तो ऐसा जरूरी तो नहीं हर बार चल जाएगी। पीछे के आप रिकॉर्ड्स देख सकते हो कि एनालिसिस चलती है या नहीं चलती है। बाकी अब बात करते हैं हम कि आगे क्या हो सकता है। आगे और क्रैश आएगा, यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं, वीकली और डेली चार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट पे हमें एक बहुत ही खतरनाक सी रेड कैंडल मिली है इस बार। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि मार्केट और नीचे जाने वाला है? देखो, साइन तो यही होता है, लेकिन मार्केट में अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो अगला स्टॉप मार्केट का इस जोन के आसपास आ रहा है, जो कि 19,178 है। तो क्या 500-600 का पॉइंट का करेक्शन और आएगा? और अगर ऐसे आएगा तो सेलर्स तो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट ले लेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि वीकली चार्ट आप एक रेफरेंस के लिए देख सकते हो, लेकिन वीकली चार्ट के बेस पे आप लेवल्स नहीं निकाल सकते। आपने आपको लेवल्स जो भी निकालोगे, मान लो अभी मैं ये लेवल निकालता हूँ, मान लो मैं इस लो के नीचे, इसका लो कितना है? 19,650 है। पहली बात तो ये लेवल मैं मार्क कर लूंगा एक बार। लेकिन अभी मैं लेवल फाइनलाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक देख रहा हूँ कि मेरे को एक ओवरव्यू मिल जाता है कि मार्केट में अगर 650 के नीचे जाएगा तो अगला सपोर्ट जो मेरे को दिख रहा है वो मेरे को ये वाला जोन दिख रहा है, या मैं जो सबसे ज्यादा बार टेस्ट हुआ है 19,234 के आसपास का, ठीक है, 19,250 के आसपास का। तो एक बंदा होगा वो इस तरह के एनालिसिस कर सकता है कि मार्केट में इसके नीचे हम इस टारगेट के लिए बैठेंगे, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप वीकली चार्ट की एनालिसिस करो तो आपको उसको डेली चार्ट के साथ सिंक करना बहुत जरूरी है। इंट्राडे की एनालिसिस सबसे एंड में करते हैं हमेशा, इस वीडियो में भी करेंगे, लेकिन पहले वीकली और डेली का ओवरव्यू समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाइंग अब कहाँ हो सकती है? देखो, बाइंग कभी भी होगी वीकली चार्ट के हिसाब से इस स्विंग के ऊपर होनी चाहिए, 20,222 के ऊपर, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से हमें नहीं पता अभी। तो अब सबसे पहले हम डेली चार्ट पे सिंक करेंगे। अभी हमने सिर्फ इतनी बात करी है कि अगर आपको सेलिंग करनी है तो 19,650 के नीचे सेलिंग कर सकते हो, टारगेट आपके ये हो सकते हैं। और बाइंग इसके ऊपर कर सकते हो, ऊपर के टारगेट नहीं है तो हम बट लॉजिकल लाइक साइकोलॉजिकल लेवल 20,550 के आसपास का टारगेट रखेंगे। बट अब इसको हम करते हैं सिंक डेली चार्ट पे। कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी इंडेक्स हो, आप इस तरह एनालिसिस कर सकते हो, उसकी टॉप टू बॉटम एनालिसिस कहते हैं इसको। आप इस तरह से करोगे तो आपकी एनालिसिस जरूर चलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे डेली चार्ट पे हमें पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। सिनेरियो कैसे चेंज हो जाता है? अब हम देखते हैं कि हम इसके नीचे क्या ले सकते हैं। हमें एक चीज ये भी दिख रही है यहाँ पे, शायद जैसे ही हमने डेली चार्ट करा कि मार्केट लगातार 4 दिन से ऑलमोस्ट 20,231 से मतलब ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट गिर चुका है। तो यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए, इस तरह से जाए, या फिर यहाँ पे एक दो दिन और रुके फिर ब्रेक करे। अगर ऐसे ही नीचे गैप डाउन ओपन हो गया मंडे को भी, तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में लगातार 5 दिन आ सकता है क्रैश, लेकिन थोड़ा सा अनस्वाभाविक होगा, वो स्वाभाविक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम जब भी गैप डाउन हुआ तो थोड़ा सा हमें कॉशियसली चलना पड़ेगा। तब हमारे लेवल्स क्या रहेंगे? हमारे लेवल्स तभी मिलेंगे जब मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको लेवल्स निकालूं तो मैं देखो थोड़ा सा कैसे एडजस्ट करूंगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा, और मैं इसको थोड़ा और नीचे लेके जाऊंगा। मैं इस लेवल को लेके जाऊंगा 19,560 के आसपास, 60 या अब मान लो 550 के आसपास। अब मैंने ये चीज क्यों करी? अब आप ध्यान से देखो, मार्केट में अगर मैं मार्केट में ये वाला जोन रखता हूँ जो कि आपका 19,650 के आसपास आ रहा था, तो आप ध्यान से देखो मार्केट में ये बहुत बार सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, ब्रेक नहीं कर पाया,
ब्रेकआउट हुआ, वैसे तो मेरे को 650 के अंदर करना चाहिए, लेकिन मैं और थोड़ा सेफ चलने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 650 के नीचे भी जाएगा तो यहाँ पे अगेन देखो ये सपोर्ट ये रेसिस्टेंस, तो मैक्सिमम मेरे को लगता है 550 तक का, मतलब 100 पॉइंट और बचे हैं मार्केट में। अब 100 पॉइंट के लिए मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को अपना लेवल एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा लेवल जो निकलेगा वो निकलेगा जब मार्केट 19,550 के नीचे एक 30 मिनट की क्लोजिंग करेगा, या वैसे तो 19,500 होना चाहिए क्योंकि 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, बट मैं 550 के नीचे यहाँ पे थोड़ी सी हम रिस्क ले सकते हैं, 550 या 520 मान लो, या इसको थोड़ा सा हम 500 ही ले लेते हैं, हम थोड़ा सेफ चलते हैं, ठीक है। तो ये 19,460 या 19,500 के नीचे ही अब कोई पोजीशन बनेगी अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है। इसके नीचे आपको सीधे 250 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये जोन देखोगे तो ये जोन पूरा साइडवेज जोन है, तो इसकी लो रेंज तक आ जाएगा। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में भी इसी तरह की एनालिसिस करी थी, वो वीडियो आप कल देख लेना। बट 640, अब आपको ये जो 150 पॉइंट है ना, ये 150 पॉइंट, एक तो पहले मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए। जो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है, मतलब जो उसको लगता है कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ, वो आधी क्वांटिटी हो सकता है 650 के नीचे डाल दे, क्या पता मार्केट में लगातार गिरते गिरते उसका टारगेट आ जाए। लेकिन अगर हमें सेफ चलना है, जैसे मैंने कहा, जिसके पास छोटा कैपिटल है, जिसको एक लॉट से पोजीशन की प्रैक्टिस करनी है, स्टार्ट करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़े सेफली चलना पड़ेगा। तो सेफ लेवल हमारा 19,467 के आसपास का है। यहाँ पे 30 मिनट की क्लोजिंग अगर आती है तब आपकी पोजीशन बनेगी, तब मार्केट 19,230 तक का आपका टारगेट रह सकता है, ठीक है। सिंपल सी एनालिसिस है। जो एग्रेसिव है वो 650 तो नहीं, इसको हम 600 का लेवल रखेंगे, 19,600, ठीक है। 19,600 के नीचे आप पोजीशन बना सकते हो। जो थोड़ा एग्रेसिव है, जो थोड़ा सेफ चलना चाहता है, 19,467 के नीचे बनाए, या जो जिसको पैसे थोड़े से ज्यादा कमाने, प्रॉफिट में है पीछे, तो वो आधी क्वांटिटी यहाँ डाल सकता है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन भी बन सकती है, अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, मान लो नीचे जाता है, ऊपर जाके फिर एक हैमर, लाइक डेली चार्ट पे हैमर टाइप की कैंडल बनाया था इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ये रीटेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे बाइंग हो जाएगी, इसके चांसेस ज्यादा है। अगर मार्केट नीचे जाता है, ऊपर जाके कुछ भी क्लोज करता है, मंडे को मुझे ऐसा लगता है मार्केट नीचे ओपन होगा और इस तरह की हैमर या कोई इंगल्फिंग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना देगा, देन नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर हम पोजीशन बना सकते हैं। उस केस में हमारा टारगेट यहाँ तक करेगा 19,917, 200-300 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं। ये दो सिनारियो है, यहाँ पे सेलिंग भी हो सकती है, बाइंग भी हो सकती है। जैसा मैंने कहा, सेलिंग के लिए मैं सेफ चलना चाहूंगा, 19,460 का लेवल रहेगा। बाइंग के लिए, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाके डेली चार्ट पे इसके ऊपर दोबारा क्लोज कर देता है 600 के ऊपर, तब बाइंग की पोजीशन बन सकती है, ठीक है। एक तरीका ये है। एक तरीका है कि मार्केट इसके ऊपर करे, तो ये तो बहुत ही लंबा टाइम है कि मार्केट 600-700 पॉइंट के ऊपर, तो ये तो बिल्कुल हटा ही देता, तो इररेलेवेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। आप समझ पा रहे हो कि कितनी डिटेल में आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ती है अगर आपको पोजीशन बनानी है, तो आप ऐसे रैंडमली नहीं बना सकते। अभी हमने सेलिंग की बात करी और बाइंग की भी हमने बात कर ली कि बाइंग अगर करनी है, मान लो बाइंग नीचे नहीं जाता है, फिर भी आपको बाइंग करनी है, तो मार्केट में अभी यहाँ पे बाइंग का कोई भी जोन नहीं दिख रहा, अनलेस एंड अनटिल मार्केट 19,850 के ऊपर निकले। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब ये वाला जोन है, मार्केट में एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्यों? क्योंकि पहले भी मार्केट ये रेसिस्टेंस की तरह काम करा है। अब इसके ऊपर निकलेगा 850 के ऊपर, तब जाके आपको, तब भी आपको ज्यादा लंबा टारगेट नहीं मिलेगा, 20,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो आप मान लो आप 20,050 तक जा सकते हो, सिर्फ आपको 200 पॉइंट मिलेंगे। तो पोजिशनली इतना कुछ बचा नहीं है मार्केट में, पोजिशनली जो बड़ा ट्रेड था वो आपका लास्ट वीक बन चुका है। अब सेलिंग करनी है तो 470 के नीचे भी 200 पॉइंट ही मिलेंगे आपको, और अगर आप 850 के ऊपर बाय करते हो तो भी 200 पॉइंट मिलेंगे। असली ट्रेड तब बन सकता है जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा, नीचे जाएगा 550 तक, फिर ऊपर जाके एक हैमर बना दे, इंगल्फिंग बना दे, उसके नेक्स्ट डे जब हाई ब्रेक होगा तब बाइंग की पोजीशन बनेगी, स्टॉप लॉस छोटा होगा, तब मार्केट आपको एक नई रैली 200 300 400 पॉइंट की दिखा सकता है। तो इस तरह से आप वीकली और डेली चार्ट की पोजीशन बना सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बात हो गई मेरी वीकली और डेली की। अब हम चलते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे इंटरडे के लेवल्स के लिए। तो गाइस, अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और इंटरडे की एनालिसिस मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इंटरडे की एनालिसिस काफी सिंपल होती है। इंटरडे की एनालिसिस व्यू से ज्यादा आपके लेवल बेस होती है। आपको लेवल पता होने चाहिए कि आपके कहाँ पे आप लेवल्स निकाल रहे हो। अगर मैं सीधे सीधे 15 मिनट का चार्ट देखूँ, मेरे को सिंपल सा दिख रहा है कि मार्केट में एक फ्राइडे को 2 बार मार्केट ने लो तोड़ने की कोशिश करी 19,660 का। अब मैं पीछे जाऊंगा, पीछे जाके देखूंगा कि कहीं सिंक हो रहेगा। अगर मैं इसके नीचे शॉर्ट करता हूँ तो मेरा टारगेट से आएगा, टारगेट मेरा 639 के आसपास का दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 660 की जगह सीधे मैं इसको 640 के नीचे लेके जाऊंगा, 640 के नीचे मैं पोजीशन बनाऊंगा। टारगेट अब मेरा क्या आएगा, टारगेट मेरा फर्स्ट जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट में एक रेसिस्टेंस की तरह था, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो पहला टारगेट आपका क्या होगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इंट्राडे में निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो मोर देन इनफ है। फर्स्ट टारगेट आप 580 के आसपास का रखोगे, 580 590 का, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। सेकंड टारगेट अगर इसके नीचे निकलता है तो मेरे को यहाँ पे एक जोन ये दिख रहा है जहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा सपोर्ट लिया है, 550, तो ये 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। 550 के नीचे जैसे मैंने बताया, एक जोन ये आपका 500 के नीचे बड़ा सेल ऑफ आएगा, जैसे मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बात करी। तो इस तरह से आपका लेवल सीधा सीधा सेलिंग के निकल जाएंगे। बाइंग की बात करूंगा मैं, तो बाइंग में भी अगर आप ध्यान से देखो, बस चार्ट को थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो कहाँ से मार्केट गिर रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, सिंपल इतना चाहिए होता है लेवल निकालने के लिए। अब मैं एक लेवल मार्क करता हूँ जो कि हमारा लेवल है ये। अब देखो ये जोन जो है मार्केट में, पीछे भी जाके देख लेते हैं एक बार मार्केट यहाँ, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको साइड करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे पीछे, मार्केट यहाँ पे काफी देर, मतलब ऑलमोस्ट 11:30 से, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 घंटे में यहाँ सपोर्ट ले चुका है मार्केट ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से मार्केट में एक रैली आई, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट है।
ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद मार्केट में 19, अगर मैं यहाँ आगे जाता हूँ तो मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि एक बार मार्केट यहाँ से रुका ऑलमोस्ट 780 से, फिर मार्केट नीचे आया, एक बार यहाँ पे रुका, अगर आप देखो एक बार यहाँ पे रुका तो कहीं स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, बट मैं हमेशा बफर देता हूँ 10 पॉइंट का, तो हम 19,810 का लेवल रखेंगे 11 का। ये मैक्सिमम टारगेट हो सकता है हमारा 19,900, बट अगेन मैं ब्रेक करूंगा इसको 811 के ऊपर। पहला पॉइंट ये जो यहाँ पे सेलिंग दिख रही है आपको 850, ठीक है। इसके बाद निकलता है तो गैप फिलिंग का टारगेट आ सकता है 900 तक का। मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी है, देखो मिड कैप की एक्सपायरी थोड़ा सा मूवमेंट उसमें अजीब होता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना, मतलब फिर निफ्टी में ट्रेड ज्यादा कर सकते हो आप, क्योंकि फिर निफ्टी की ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, उसमें मूवमेंट ज्यादा मिलेगा। सो ये आपके बाइंग सेलिंग लेवल है, लेकिन तब है जब मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब मार्केट में मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है, जिसके चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि एचडीएक्स निफ्टी भी 60-70 पॉइंट डाउन है। 19,600, 19,550 कभी भी गैप डाउन ओपन होता है, इस बार मार्केट में सेलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे हम। 550 के ऊपर मान लो नीचे जाता है, जाने दो, कहीं जाके नीचे जाके डब्लू पैटर्न बनाए, या कोई इंगल्फिंग बनाए, या कोई हैमर बनाए, या यहीं पे पहले 5 मिनट में हैमर बना दे, इसके बाद ऊपर हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग थोड़ी एग्जॉस्ट हो चुकी है, बहुत सेलिंग आ चुकी है। एक शार्प रिवर्सल वाला दिन आना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां पे बड़ी लाइक आपको इंगल्फिंग ग्रीन कैंडल दिखेगी इस तरह की, इस तरह का दिन आने वाला है जो मेरे को लगता है, ठीक है। गैप अप के केस में 19,800 के नीचे नीचे ओपन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 811 के ऊपर निकल सकते हैं, लेकिन अगर गैप अप होता है तो 684 के बाद 700 के आसपास गैप अप हो गया मान लो, तो 100 पॉइंट का गेन ऑलरेडी हो चुका है, तब उस केस में मैं आपको हमेशा बताता हूँ अपनी क्वांटिटी आधी कर देना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बायर्स को प्रॉफिट मिल चुका है। तब क्या करते हैं, तब ये ऊपर लेके जाते हैं, फिर पहले नीचे गिराते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर दूसरी बार में जब आता है तब जाके मूव आता है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कब काम करता है कब नहीं करता। जितने ज्यादा मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, आप उतने ज्यादा लाइक निपुण होते जाओगे मार्केट में, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।